आज हमारी जो शुरुआत है वो है क्वेश्चंस की, और इन क्वेश्चंस को हम कोशिश करेंगे 1 बाय 1 सॉल्व करने की। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos sin x। तो बेटा आपको मैंने पहले भी बताया था कि चेन रूल का मतलब इस तरीके से है जैसे आपके सामने दो कड़ियों की एक चेन है। वैसे चेन तो बहुत लंबी होती है, हमारे पास में केवल दो चीज़ें हैं, एक sin x है, एक cos है, इसलिए मैंने दो की कड़ी बनाने की कोशिश की है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो x है, ये x यदि ना हो तो sin की कोई वैल्यू नहीं है, और यदि ये sin x ना हो तो cos की कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है कि ये कंपोजिट फंक्शन है, अर्थात ये इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि यदि ये इंडिपेंडेंट होती तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देते। अब ये sin x और ये cos मिला के एक नया क्वेश्चन बना दिया। अब हम क्या देखते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है, माइनस sin x। अब आप यहाँ पे देखेंगे यदि cos x है तो उसका डेरिवेटिव माइनस sin x है, परंतु यहाँ पे cos के आगे x तो है नहीं, यहाँ पर है sin x। तो यहाँ पर हम चेन रूल को किस तरीके से फॉलो करेंगे, तो सबसे पहले हम इस cos को पकड़ेंगे, अर्थात जो हमारी फर्स्ट कड़ी है उसको लेके चलेंगे। अब हम क्या देखते हैं कि cos के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन। अब मैं इस x को, ये जो साइन x है, इस x को ये मान लूँगा कि ये कंप्लीट साइन x है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा साइन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ। अब मैंने इसको सिंपल x माना था जबकि ये एक्चुअली में है साइन x, तो अब मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिखूँगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x। अब ये मेरी सेकंड जो कड़ी है वो स्टार्ट हो जाएगी, इसको एज इट इज लिखेंगे माइनस साइन x, और साइन x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है cos x। अब मैंने डॉट का निशान इसलिए लगाया क्योंकि ये दो इंडिपेंडेंट फंक्शंस हो गई, एक ये और एक ये। तो यहाँ पर आके आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ पर आपको चेन रूल बताने की कोशिश की गई है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी। अब आपको यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, अर्थात डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए फिर वही कहानी, हम यहाँ पर क्या जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कोस एक्स। अब यदि यहाँ x है तो यहाँ पर x आया हुआ है, लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ साइन के आगे सिंपल x नहीं है, अर्थात ये कंपोजिशन है किसकी, दो फंक्शंस की। तो यहाँ पर दो फंक्शंस की कंपोजिशन है, तो बिल्कुल उसी तरीके से आपके सामने दो कड़ियाँ होगी। तो जो पहली कड़ी है वो है साइन, तो कोरस्पॉन्डिंग टू साइन हम यहाँ पर जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस। अब हमने इसको ए एक्स प्लस बी को सिंपल x मान लिया था, तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी एज इट इज आ जाएगा। फिर सेकंड कड़ी स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब ये कोस ए एक्स प्लस बी ये एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पर हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट बी। अब हम क्या जानते हैं कि जो डी बाई डी एक्स है किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का यदि हम करते हैं तो वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, यदि वो अकेला है तो ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा cos ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर ये कांस्टेंट फंक्शन बाहर आ जाएगी क्योंकि ये फंक्शन के साथ में है, इंडिपेंडेंट होती तो इसका भी डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाता, तो ए बाहर आ गया, और ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ सिंपल x, और यहाँ पर आ गया ज़ीरो। ये बन गया cos ए एक्स प्लस बी, और ये a एज इट इज आ गया, और x का जो डेरिवेटिव है वो होता है 1। x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 और प्लस में 0, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला लगा ये डी बाई डी एक्स ऑफ
एक्स रेज टू द पावर एन, ये होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। अब चूँकि यहाँ एक्स जो है वो पावर में एक है तो यहाँ एक आ जाएगा और एक में से एक गया ज़ीरो, और किसी की भी पावर ज़ीरो होता है तो वो वन हो जाता है। अब ये बन गया कोस ए एक्स प्लस बी, ए की वन में मल्टीप्लाई ए आ गई और प्लस में ज़ीरो ये। अब इस ए को मैं पहले लिख दूँगा तो ये बन जाएगा ए कोस ए एक्स प्लस बी। ये इतना लंबा एक्सपेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, ये केवल आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है कि भाई आप किस तरीके से चेन रूल को फॉलो करेंगे। जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको केवल एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ sec tan अंडर रूट एक्स, sec tan अंडर रूट एक्स, इस तरीके से। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यदि ये अंडर रूट एक्स ना हो तो इस tan की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, और यदि ये पूरा ना हो तो इस sec की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अर्थात सीधे सीधे शब्दों में यदि देसी भाषा में हम सीखें तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इसके बिना ये अधूरा और इन दोनों के बिना ये अधूरा, तो इसका मतलब यहाँ पर चेन जो है वो 3 की बन रही है। कितने की बन रही है? 3 की। अब इस 3 की जो चेन है हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? सेक से। तो पहली चेन पे हमने टिक का निशान लगा लिया। अब हम क्या जानते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है? ये होता है सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। ये आपका जो है डेरिवेटिव होता है। और टेन एक्स, यदि मैं 10 का डेरिवेटिव करूं तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। और यदि अंडर रूट एक्स को मैं लिखूं तो अंडर रूट एक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू दी पावर 1/2, और इसका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा 1/2 एक्स 1/2 माइनस 1, अर्थात 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट में एक्स, या ये भी लिख सकते हैं 1/2। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अचानक से लिख दिया, तो आप पहले ये लिख सकते हैं और यहाँ से फिर ये लिख सकते हैं। जिसे पता है वो तो बच्चा डायरेक्ट ही लिख देता है। तो ये एक तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रॉ मटेरियल है जिसकी हमें ज़रूरत पड़नी है। तो अब हम चेन रूल अप्लाई करते हैं कोरस्पॉन्डिंग टू सेक एक्स। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स। अब एक्स की जगह क्या आएगा? सेक टेन अंडर रूट एक्स। ये तो ये हो गया कोरस्पॉन्डिंग टू। फिर दूसरा आएगा टेन ब्रैकेट टेन अंडर रूट एक्स। ये तो हो गया कोरस्पॉन्डिंग टू सेक, अर्थात फर्स्ट चेन। इनटू, जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन अंडर रूट एक्स। अर्थात जो आप एज्यूम करके चले थे कि ये सिंपल एक्स है, अब हमने यहाँ पे उसका डेरिवेटिव करना है। ये अब आगे एज इट इज चलता रहेगा। ये हो जाएगा सेक टेन अंडर रूट एक्स टेन अंडर रूट एक्स इनटू, अब 10 के कोरस्पॉन्डिंग 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, लेकिन होता है तब जब यहाँ सिंपल एक्स हो, तो यहाँ पे भी सिंपल एक्स आ जाता है। तो उसी तरीके से इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर और अंडर रूट एक्स। अब मैंने अंडर रूट एक्स को ये मान लिया कि जैसे सिंपल एक्स है, तो इसलिए अभी चेन मेरी दूसरी पूरी है, अब तीसरी भी हमें पूरी करनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। अब ये आ गया सेक टेन अंडर रूट एक्स टेन अंडर रूट एक्स सेक स्क्वायर एक्स
ये जो है सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/2 अंडर रूट एक्स। तो अब मेरी तीनों चेन की जो कड़ियाँ हैं, अर्थात चेन की जो तीनों कड़ियाँ हैं वो मेरी पूरी हो चुकी हैं। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 1/2 अंडर रूट एक्स, ये तो सबसे शुरुआत में लिख देते हैं, इनटू ये आ जाएगा सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स इनटू सेक टेन अंडर रूट एक्स टेन अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पर आके आपका क्वेश्चन जो है वो पूरा हो जाता है। और आगे के जो क्वेश्चन